दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे। दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है, सरकारी काम है, और अगर सरकारी ऑफिसर काफिले को चेक करते हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग कोई गलत काम करते नहीं है, तो हमको डरने की कोई बात नहीं। आप एक बार नहीं, दिन में 4 बार चेक कीजिए। सीवान में कैंपेन कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है सर? आप माहौल आप देख लीजिए, गांव-गांव में माहौल एक ही है कि लोग एक ही चीज कह रहे हैं, भैया चिंता मत कीजिए, इस बार आप ही को वोट देंगे। गठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस मान लिया। अरे भैया, पहले से भी सीएम फेस वही थे। जब तक लालू जी रहेंगे तो सीएम फेस उनका और उनके परिवार का बच्चा ही होगा। इसमें मानना और नहीं मानना क्या है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आर्थिक न्याय लाएंगे बिहार में। अब कुछ दिन में तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे। कल पीएम मोदी आ रहे हैं सर, क्या क्वेश्चन करेंगे आप पीएम मोदी? एनडीए में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी कई बार आ चुके हैं। जब आते हैं बिहार के लोगों का, गरीब जनता के पैसे से आकर चुनाव प्रचार करते हैं। कल पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि भाई पिछले 15 साल में उन्होंने बिहार में पलायन रोकने के लिए क्या किया। पिछले 15 साल में बिहार के लोग क्यों गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं, ये मोदी जी को बताना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि बिहार में बाढ़ कब रुकेगा, उनको बताना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। बेकार का बात इधर उधर का करने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है, अशिक्षा है। उसके बारे में मोदी जी क्या कहते हैं, कल आकर उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल जी, सोनिया जी, खरगे जी, प्रियंका जी और लालू जी, राबड़ी देवी जी, बेबी साहब, डी राजा साहब, आईपी गुप्ता जी, मुकेश साहनी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं। और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। और मैं बिहार की जनता से बस इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता आशीर्वाद दें, ताकत दें, ताकि तेजस्वी जो है बिहार से बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करे, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अपराध से मुक्ति दिलाने का काम करे, पलायन, महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम करे। मेरा बस यही एक सपना है कि बिहार को नंबर 1 बनाने का। तेजस्वी जी, जो लोग कह रहे थे कि कब बनेंगे मुख्यमंत्री, अब तो कब बनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में? देखिए, तो हो गया। इस बात को लेकर के कोई कभी भी हम लोगों का कन्फ्यूजन नहीं रहा है। हम लोग तो इस मामले में स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी ने जो कहा है, एनडीए की तरफ से कौन होगा चेहरा? अभी तक कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना तो विजन बताया गया, ना एजेंडा बताया गया है, ना ही सीएम की घोषणा की गई है। और जो अमित शाह जी का जो बयान आया, साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। ये तो उन्हीं ने बयान दिया है कि भाई जब चुनाव के बाद विधायक जो है वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं।
अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे? आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहार बिहारियों से मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभो ना हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत के और है। इन लोगन के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए। आप लोग सोच नहीं सकेंगे। ये रिकॉर्ड हम बोलत है, याद रखिए ये बात। मगर मुस्लिमों को कुछ नहीं दिया गया है। डिप्टी सीएम सीएम आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में यह समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। इसमें तेजस्वी यादव कहने वाले हैं कि हम बिहार को सोने की लंका बना देंगे। दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। देख लीजिए आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है